जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 31 जुलाई के दिन। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ये कार्ड निकलने के मूड में है तो मैं इन्हीं को ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड निकले हैं, थैंक गॉड। ओके, चैरियट। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में ये सोच रहे हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा सियाने हो चुके हैं, शाणे हो चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल में भी आप पहले इनको लेके डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा थे। आपने सोच रखा था कि आप ज़िंदगी भर इनका साथ देंगे, लेकिन अब आपकी ये जो डेडिकेशन है ये ख़त्म हो चुका है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, क्योंकि आपका व्यक्ति मजिशियन है। आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बल्कि आप प्यार के लिए झुक गए हैं। आप किंग की एनर्जी में थे लेकिन आप पेज की एनर्जी में आ गए, मतलब कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन आपके पार्टनर ने उसके बाद भी आपको पनिश किया, क्योंकि ये व्यक्ति मजिशियन था। ये व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा था शुरुआत से, लेकिन आप शुरुआत से इनके लिए डेडिकेटेड थे। लेकिन वही बात होती है कि कब तक, जैसे होता है कि काठ की हांडी कब तक चढ़ सकती है चूल्हे पे, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि एक ना एक दिन सबका पता साफ होता है, सबका दिन आता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, इन्होंने आपको बहुत रातों को जगाया है, बहुत रातें आप परेशान रहे हैं। इन्होंने ऐसी घटिया बातें आपसे बोली है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। एंड ये देखिए, ये व्यक्ति रात को जग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे इतनी कड़वी बात बोल देता है, इतनी घटिया बात बोल देता है कि आप, क्योंकि आप बहुत हम्बल होते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ का लिहाज करते हैं, तो आप बोल तो नहीं पाते हैं, उतना गिर तो नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपकी सोल आपसे नाराज़ हो जाती है। हाउ डेयर यू, तुमने इतना गंदा सुन कैसे लिया। मतलब हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन होता क्या है कि लोग रिलेशनशिप को बचाने के लिए, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोग लवर्स हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए, स्पेशली अगर आप लव करते हैं, तो आप झुक जाते हैं, झुकते चले आते हैं। एंड झुकते झुकते ये हालत हो जाती है कि वो इंसान आप ही के सर पे खड़ा हो जाता है। तो मुझे यही एनर्जी दिख रही है, लेकिन अब आपके सब्र का बांध टूट चुका है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। अब आपका रोने से जी हट चुका है, अब आप पक चुके हैं, अब आप टायर्ड हो गए हैं कि भाई मैं रोता कब तक रहूँ, मैं कब तक रहूँ। मतलब मुझे क्या सिर्फ रोने के लिए रिलेशनशिप में मैं आई हूँ या आया हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 5 3 12 4, तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 4 देखिए, 3 4 5 7 12, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मे भी इस वक्त आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है, या फिर कोई नाराज़गी चल रही है, या फिर आप लोग बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में ही हैं। तो यस, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, जैसा रेजोनेट हो वैसे ही रखिएगा। हेरोफेंट से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मैंने बताया, हम्बल, लविंग, केयरिंग, फैमिली को लेकर चलने वाले, या फिर फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है। आप बहुत सीधे साधे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर से डरने वाले हैं। यस, तो ये देखिए, ये ऐसे लोगों को पता होता है कि सामने वाला इंसान कितने पानी में है, उसको कितना परेशान किया जा सकता है, वो कितना झेल सकता है। मतलब ऐसे लोग अपना एरिया बढ़ाते रहते हैं कि पहले आपके साथ ऐसा बिहेव किया, आपने झेल लिया, फिर उससे ज़्यादा गिर गए, फिर उससे ज़्यादा गिर गए, क्योंकि आपने उनको रोका नहीं। 7 5 12, हैंडमैन, इन्होंने आपको लटका दिया, स्टक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मे बी आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, अब आप उतने सीधे नहीं रह गए हैं। डिवाइन, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 2 ऑफ वैंड। मुझे दिख रहा है कि आप लोग साथ चलते हैं, साथ रहते हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से जुदा हैं। 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने अपनी ऐसी इमेज बनाई थी आपके सामने कि ये बहुत महान इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ये झूठ बोल रहे थे। ओके, किंग ऑफ
किंग ऑफ वैंड की एनर्जी। किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता था पहले दिन से कि आप इमेच्योर हैं। इमेच्योर का मतलब इनके जो सयानापन है वो आप जानते नहीं हैं, ये कितने गहराई तक हैं, कितने गहरे इंसान हैं ये आप पहचान नहीं पाए हैं। आप ऊपर ऊपर से चीज़ें देख रहे हैं, आप के सामने जैसा ये पोर्ट्रे कर रहे हैं आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, ये चीज़ पे इनको धीमे धीमे करके फेथ हुआ है। क्योंकि ये देखिए, ये जो किंग ऑफ वैंड है इसके पड़ोस में एक सैलमेंडर है जो नज़र रख रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। एंड जब इन्होंने आपको शीशे में उतार लिया है, जब ये जान गए हैं कि आपका टाइप क्या है, तब इन्होंने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ ली है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। टॉवर की एनर्जी। यस, किंग ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। सीधे साधे थे आप, इमेच्योर थे, इनोसेंट थे, इसी वजह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाना शुरू कर दिया। 16 to 18 मून की एनर्जी। मदर फिगर में भी आप ही की मम्मा बन गए, मतलब जैसे आप ही के सर पे सवार हो गए। ओके, जैसे मम्मी डैडी होते हैं उनकी बात अलग होती है, वो आपको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया होता है। लेकिन हर कोई तो आपका मम्मा डैडी नहीं बन जाएगा ना। तो यहाँ पर 16 to 18, 18, 5, 23 हायरोफेंट, मतलब ये हायरोफेंट बन बन के कि जो कुछ कर रहे हैं आपके वेलविशिंग के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। एंड रोना धोना, ड्रामा मचाना, ये सब करके इन्होंने आपको बिल्कुल आपके जो किंग वाली जो पोजीशन थी उसको बिल्कुल ज़मीन पे ला दिया, आपको पनिश कर दिया, उल्टा लटका दिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड। यस, एंड ये आपके सर पे सवार हो गए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डेथ की एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। देखिए, जब तक आपकी ये पर्सनालिटी ख़त्म ना होती तब तक ये आपके सर पे बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों लोग एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दोनों लोग तेज़ तर्रार होके एक जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वजह से एक का पत्ता साफ होना इम्पोर्टेंट था। इस वजह से इन्होंने सोचा कि मैं तो होने से रही तो चलो इन्हीं का कर दो। इन्होंने आपका पत्ता साफ किया, मतलब आपकी जो किंग वाली आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अथॉरिटी, आपका जो पावर एंड पोजीशन थी, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, सबको ख़त्म कर डाला। एंड अपने आप ये देखिए एम्प्रेस बन के बैठ गए, या फिर अगर ये मेल हैं तो एम्प्रो बन के बैठ गए। ठीक है, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप। ये सब कुछ इन्होंने रोना मचा मचा के किया है। जैसे ड्रामा क्वीन होते हैं लोग, ड्रामा क्रिएट करना, पहले आपको 10 बातें सुनाना, फिर रोना बैठ के कि मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोला था, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। मतलब ये आपने ड्रामा देखा होगा, आप एकता कपूर के सीरियल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। 7, 3, 10 कार्मिक मजिशियन। ये व्यक्ति इतना चालू था कि मतलब आप जान ही नहीं पाए। जब ये कोई व्यक्ति रोने लगता है क्योंकि आप सीधे साधे इंसान हैं, इनको पता था अगर ये ड्रामा मचाएंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद में गिल्ट में आ जाएंगे कि यार बेकार में बोल दिया, कर तो जो कुछ रही है मेरे अच्छे के लिए रही है। एंड ये सब कर करके 5, 3, 8, 5, 2, 7, 7, 3, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया इन्होंने ये देखिए आपको लटका दिया। ठीक है, स्टक कर दिया। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, इन्होंने अपना सिक्का चला लिया। सिक्का चलाने का मतलब ये है कि यही करके इनको जो है चैन मिला है। 12, 3, 15, 15 का मतलब डेविल की एनर्जी। आपके ऊपर पूरी तरीके से पंजे गाड़ के बैठ जाना, पूरी तरीके से आपको अपने अंडर कंट्रोल कर लेना, अपनी पावर को बना लेना, आपको ऐसा कर देना कि आप, इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपको कहीं चौराहे तक भी जाना हो तभी भी आप इनसे पूछ के जाएंगे कि मे आई गो टू टॉयलेट मैडम। तो वो वाली आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि इन्होंने आपको इतना अंडर कंट्रोल किया है, इतना डोमिनेट किया है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मतलब मैंने तो सोचा था कि आपके पैर ज़मीन पे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे तो सर ही उल्टा हो गया है। 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी। लिटरली किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर डालना। 16 एंड 13 कितना हुआ 29 जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप त्राही त्राही कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल रुला दिया है आपको। 4 ऑफ सॉर्ड डिवाइन क्यों है? यस, मुझे दिख रहा है कि आप इनसे बचने की, भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। 21, 4, 27 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं बची है। अब आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो सकते हैं, आप डरते हैं, अब आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने सफाचट कर दिया है। 13 एंड 7, 20 जजमेंट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आई थिंक सो, नहीं हुआ है तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई है। अब मिलेगा आपके पार्टनर को। हालांकि मैं इधर लगातार ऐसी ही रीडिंग आ रही है एंड आपके पार्टनर को फटके पड़ना शुरू हो चुके हैं। कल ही मैंने रीडिंग की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब वो आपके पीछे पीछे भागेंगे।
क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस साइकिल में, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का साइकिल है, इसमें कुछ लोग पहले हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो क्रॉस कर गए हैं, कुछ लोग हैं जो बीच में अटके हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं। तो ये मुझे स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पार्टनर को अभी कर्मा मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब उनकी बैंड बजेगी, क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है, डिवाइन की एंट्री हो चुकी है। डिवाइन कह रहे हैं कि अब तुम रुको, देखो, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पार्टनर का क्या हश्र करता हूँ। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। कंट्रोल, ये देखिए इन्होंने इतना कंट्रोल किया है आपको, क्योंकि ये हैं इसी टाइप के। अबंडेंस, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इन्होंने आपका पैसा हथियाने के लिए, इन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। कंट्रोल फ्रीक व्यक्ति है ये, अपना कंट्रोल किसी के नहीं देंगे, अपने आप किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप सांस भी लें तो इनसे परमिशन लेके। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स की हेल्प कीजिए। आस्क योर एंजल, आप अपने एंजल से पूछिए। हर किसी का एक एंजल होता है, हर किसी को डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं, आपको भी कर रहे हैं। तो आप आंखें बंद करके पूछिए अपने दिल से कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको आंसर मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल होइए, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, एंड लेट गो कीजिए, जो हुआ सो हुआ। ओके, जो हो गया उसको छोड़िए, अब आगे क्या हो सकता है ये सोचिए। ठीक है, इनको तो फिलहाल बिल्कुल किनारे कीजिए। ओके, जय माता दी।